अच्छा जी, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कंजंक्शन को और कंजंक्शन की फ़र्स्ट टाइप को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पार्ट 1 में, और डिटेल में हमने एग्जांपल्स देखी। आज हमने डिस्कस करना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास होते हैं बिकॉज, आफ्टर, ऑल्दो, इफ़, एटसेट्रा। और याद रहे ये जो होते हैं इनसे डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होती है। मिसाल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास जो होता है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज इसी से शुरू होती है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर देख ले, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले आएगी तो उसके बाद कॉमा आएगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगी, डिपेंडेंट बाद में आएगी, तो फिर कॉमा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे देखिएगा, आफ्टर लीजा गेट्स होम फ्रॉम वर्क। अब ये देखें, आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये अब इसमें आफ्टर क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे मैंने कहा कि जितने भी हमारे पास ये पढ़े हैं, ये देखें, ये आफ्टर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो बिकॉज, आफ्टर, ऑल्दो, इफ़, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इससे शुरू होती है, ठीक है जी। तो आफ्टर लीजा गेट्स होम फ्रॉम वर्क, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये देखिए कॉमा लग गया। डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसके बाद कॉमा लगता है, बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है। शी लाइक्स टू वॉच टी वी फॉर एन आवर। लेकिन अगर इसी शी लाइक्स टू वॉच टी वी फॉर एन आवर को मैं पहले लिख दूँ, लीजा लाइक्स टू वॉच टी वी फॉर एन आवर, अब देखें ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अब कॉमा नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा नहीं आता। आफ्टर शी गेट्स होम फ्रॉम वर्क, तो देखें डिपेंडेंट क्लॉज बाद में, ये तो कॉमा नहीं आया। इसी तरह ये आपकी दूसरी एग्जाम्पल भी है। बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है कंजंक्टिव एडवर्ब, यानी हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, एटसेट्रा। इसको किस तरह यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। ये कहता है कि कंजंक्टिव एडवर्ब जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। हाउएवर, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, अदरवाइज, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये सारे क्या होते हैं, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, तो देखें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में आएगी, उसके बाद सेमी कॉलन आएगा, उसके बाद कंजंक्टिव एडवर्ब आएगा, उसके फ़ौरन बाद कॉमा आएगा, उसके बाद फिर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ये आएगा बीच में। देखिए एग्जांपल देखते हैं। ज़िया लव्स लिविंग इन अमेरिका, आ गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, आ गया ये हमारे पास सेमी कॉलन, आ गया हमारे पास हाउएवर, ये कॉमा हमारे पास आ गया, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज, हिज वाइफ हेट्स द ट्रैफिक पोल्यूशन, ठीक। इसी तरह अगला भी हमारे पास है, स्विमिंग इज एन एसेंशियल स्किल इन लाइफ, सेमी कॉलन, देयरफॉर कॉमा, ऑल चिल्ड्रन शुड हैव स्विमिंग लेसन्स इन स्कूल। इसी तरह एक और रूल भी है, इसी तरह आप एक और चेंजिंग कर सकते हैं। इस सेमी कॉलन की जगह आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। ज़िया लव्स लिविंग इन अमेरिका, फुल स्टॉप, ठीक। तो ये देखिए मिसाल के तौर पे, अली लव्स लिविंग इन लाहौर, फुल स्टॉप। सारा रूल वही है, ये सारा रूल वही है, बस सेमी कॉलन की जगह मैंने फुल स्टॉप यूज़ कर लिया, ठीक। तो अली लव्स लिविंग इन लाहौर, फुल स्टॉप, हाउएवर, कॉमा, हिज वाइफ hates the traffic and the pollution। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद अगर सेमी कॉलन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो हाउएवर आएगा उसका एच स्मॉल आएगा। अगर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं तो अगला जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। इस चीज़ का ख्याल करना है। तो ये कंजंक्शन था।